सामाजिक कारकुन में अपना काम करता रहता हूँ। जो भी आवाज होती है लोगों की वो पहुंचाता रहता हूँ। खालिद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, पर्टिकुलरली आप ये चीज समझाइएगा हमें। ये इस वक्त दड़ा एरिया है जहां पे आप लोगों ने हमें बताया कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। पीएचई की सटीक जगह की बात बताइएगा, कहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर बिल ड्रा हुए जैसे ये लोग कह रहे हैं, वो क्या हुआ, वो चीज समझाइएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर पाए। देखिए, जहां तक काम की बात है और बिल्स की बात है, मैं आपको जेजेएम ये एक मर्कजी की स्कीम है जो हमारे इन 3-4 पंचायतों में लगातार 2 साल से चल रही है। तो 2 साल में मैं कहता हूँ आप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आए, कोई बंदा भी आए, हमें बताए एक मोहल्ले में अगर इनकी स्कीम कामयाब है की तो हम माजरत कर लेंगे। जब एक मोहल्ले में 2 साल में इनसे पाइपें नहीं लगी, पानी नहीं चला, तो ये स्कीम कर क्या रही है? देखिए, ये एक मैं आपको कहूँ एक माफिया है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। 2 साल से वो लोग पेमेंट निकलवा रहे हैं, पानी कहाँ है? यहाँ पे 3 किस्म की जो स्कीम है, एक लिफ्ट स्कीम जो यहाँ 17 से ऊपर आई है, करोड़ों रुपए खर्च हुए उस पर, आज तक लिफ्ट की स्कीम को कोई पानी नहीं चला, कोई फायदा नहीं उसका हुआ। कल भी यहाँ हड़ताल थी, गाड़ियां बंद थी। एक जो स्कीम यहाँ से प्रोजेक्ट नया हमारा जो आया है बागसार जब्बी से लेके धड़ा को टच करते हुए फतेहपुर में, वो भी तबाही के दाने पे पहुंचा हुआ है। ठेकेदार को पता ही कोई नहीं है। हम जब मुलाजमों को बोलते हैं, डिपार्टमेंट को बोलते हैं, वो कहते हैं हमने हैंड ओवर नहीं किया है। जब हैंड ओवर नहीं किया तो ठेकेदार ने वो पानी उसमें कैसे चलाया उस प्रोजेक्ट में? मैं कहता हूँ यहाँ पे बेड़ा ही गर्क है। और जब इनसे हम कहते हैं कि आप काम करो तो ये कहते हैं जी यहाँ एलजी सरकार, हमें कौन पूछेगा? तो हम कहते हैं जी एमएलए के बताएंगे। वो पहले जी एमएलए के पास है क्या, हमें क्या कर लेगा? इसका मतलब है ये कानून से और सरकार से ऊपर है ये लोग, इनके लिए यहाँ पर कोई कानून नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि क्या एलजी साहब ने आपको बोला है कि आप पानी मत चलाओ, आप लोगों की पाइप में बेचो, आप 2 नंबर के काम करो? और यहाँ का वो जो हमारा ठेकेदार है, मैं उसको कहूंगा कि डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। किस लिए रखा है इन लोगों को यहाँ पे जब काम नहीं करते? नए टेंडर लगाए जाए, यहाँ पे काम किया जाए। लोगों की परेशानियां हैं यहाँ पे। हमारे कनाल के लोग हैं, दड़ा के हैं, टूटा के हैं, मोरबन है, बेलवाली के हैं, फतेहपुर के हैं, डन्ना के हैं, केनू के हैं, मोरबन के हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? पिछले 10 साल से इसी तरह। अब हमें उम्मीद है कि नई सरकार चुनी गई है, एमएलए साहब आए हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए इस चीज पे ध्यान दीजिए। ये जो माफिया लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको आप पाबंद कीजिए कि ऐसी कार्रवाई जो है, ऐसे जो 2 नंबर काम भी छोड़ के कोई ना कोई सही प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जाए, ताकि हमारे लोगों का जो है वो आने वाले वक्त में मिसाल जो है हल हो जाएंगे। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप ये बताइए कि जो जेजेएम की आपने स्कीम की बात की, आप स्कीम का नाम किसी का बता सकते हैं पर्टिकुलर की कौन सी स्कीम थी और जिसपे कोई थोड़ा काम हुआ, या कोई रिजर्वायर बने, या पाइप लगी, थोड़ी सी लगी फिर छोड़ दिया, या काम ही नहीं हुआ? अब यहाँ जो स्कीम नीचे से जो एक लिफ्ट स्कीम जो पानी चल रहा है, एरिया का नाम लेंगे, वो आगे कनाल से लेके कनाल जो है त्रिछल से लेके वो ऊपर तक, यहाँ 4 टैंक थे, उनमें से सिर्फ एक टैंक में पानी पहुंचा है। अब वो पिछले 5-10 साल से ये कार्रवाई चल रही है, वो महीने में एक बार आता है। उससे आगे जो यहाँ पे 5 टैंक लगे हैं, ऊपर टैंक है, उनमें कोई पानी नहीं जा रहा। एरिया का नाम? एरिया फतेहपुर, डूटा, मैंने सारे एरिया बना, कनाल से लेके यहाँ पे ऊपर तो जो भी है, अपर फतेहपुर, लोअर फतेहपुर, धड़ा में कहीं भी कोई स्कीम है ही नहीं, लिफ्ट का कोई पानी जा नहीं रहा है। और लिफ्ट का क्या यहाँ पे कुछ बना, कोई रिजर्वायर बने, कोई पाइप लगी, कुछ हुआ? अब बने तो है, पाइपें भी लगी, पानी नहीं उनमें है। पानी क्यों नहीं? अब वहाँ नहीं, टैंक्स नहीं है, बोला टैंक में पानी नहीं है, कभी बोलते हैं कुछ है, कभी बोलते हैं हमारी मोटर खराब है, कभी हमें नहीं पता। आप देखो ना, अवाम को उससे क्या लेना देना है? आप एक चीज क्लियर कीजिएगा, आप एक चीज कह रहे हैं कि जिस तरीके से पानी में मोटर है, इट मींस मोटरें लगी हैं कि पानी नहीं है, मुलाजिम जो है वो नहीं चढ़ा रहे? करोड़ों की मशीनरी लगी है वहाँ पे, वो उनको जंग लगा है, देखते ही नहीं है उनको। अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे लड़के लोकल काम कर रहे हैं, हम कहते हैं उनको भी पीछे से कुछ जरूर आएगा तो काम करेंगे। यहाँ पे कोई भी है, यहाँ पे जो है सिर्फ जो है धांधली हो रही है। मैं कहीं ना कहीं जो मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि ये जो एरिया जिनके आपने नाम लिए, ये इसमें आपके पास मतलब सिस्टम अवेलेबल है, कुछ पाइप्स पड़ी हैं, कुछ लगी हुई हैं, लेकिन लोगों को जो है पानी नहीं मिल रहा है, और रिजर्वायर भी तकरीबन बने हुए हैं, और उनको जो है पर्टिकुलरली देख रेख नहीं है और फंक्शनल नहीं है। जो पाइपें यहाँ पे जो है, जो टैंक वाली जो इसके वो तो है, जो जेजेएम की पाइपें वो कहाँ है, कहाँ लगी? मुझे बताया, आपके घर लगी है पाइप? किसी के घर कोई लगी है पाइप? नई स्कीम में किसी का कोई पाइप नहीं। ये जो टैंक उतरते हैं डेली, टैंक बने हुए ये पुराने? जी, ये पुराने टैंक बने हुए हैं, ये पुराने टैंक बने हुए हैं। वो भी जो बने हैं उनमें पानी नहीं हो रहा है। कोई नए बने हैं, वो जो इधर ये लगे, पर ये पुराने हैं मेरे ख्याल में, आ ही नहीं है। आप एक चीज बताइएगा, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला हुकाम है वो इस वक्त पस मंजर न्यूज को देख रही है, आप एरिया ये चीज बताइएगा कि किस स्कीम पे जो है गवर्नमेंट इसे चेक करे, ऑफिसर कौन कौन सी जगहों को चेक करे जहां पे इन पर्टिकुलर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो पाए। सर 2-3 पंचायतें बस, मैं कहता हूँ ये जुड़ी हुई है ना, ये इलाका ही एक है, धड़ा और फतेहपुर। पंचायत फतेहपुर, पंचायत धड़ा, इन्हीं की तो परेशानी है सारी। तो इन्हीं 2 पंचायतों को आप देखिए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंक्वायरी स्टैंड होनी चाहिए। हम इतना ही चाहेंगे, आप इंक्वायरी कीजिए, खुद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर घोटाला नहीं होगा तो हम मदद करेंगे, इसी पस मंजर न्यूज पे आके हम मदद करेंगे, हमसे गलती हुई, हमने गलत कहा।
कम से कम कोई इंक्वायरी तो करे, कोई पूछे तो, कोई अफसर आए तो सही मौके पे देखे। ये 2-2 फुट नीचे जाना था, इन लोगों ने पाइपों को लेकर गाड़नी थी नीचे, तब से इन्होंने तो ऐसे ऊपर लगाई हुई है पाइप हर जगह। ये कहाँ के, जबकि पेमेंट ये ले रहे हैं पूरी, लोग लेके तो कुछ उठा के ले गए, कुछ लड़ियां लगाई, कुछ किया है, क्या करेंगे लोग जब पानी नहीं उनमें। आपका नाम? मेरा नाम जमील हुसैन मीर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पंचायत धड़ा से एक्स नायब सरपंच हूँ। यहाँ धड़ा में जो जेजेएम का काम चल रहा था उसमें कई मोहल्लात में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। टैंक्स बने हैं लेकिन उनमें सिर्फ 4-5 टैंक बने हैं। एक टैंक जो है वो फंक्शनल है, बाकी सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। कहीं पे 2-4 पाइपें लगी, आगे फिर छोड़ दिया, आधी अधूरी लाइनें। मतलब कहीं ना कहीं जो मैं आपकी बात समझ पाया हूं, जो आला हुक्म है वो कम से कम सिर्फ इस चीज को देखे कि धड़ा और फतेहपुर ये 2 पंचायतें हैं, इन 2 पंचायतों का मामला है और इनमें जो है कई जगहों पे इन लोगों के मुताबिक ये पाइपें लगी हुई हैं, कई जगहों पर रिजर्वायर बने हुए हैं, लेकिन आधे अधूरे काम छोड़े हुए हैं। और जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम इस चीज को देखे कि एक अपनी टीम बनाए, वो इन दोनों पंचायतों का एक मुआवजा करे, इसमें देखे कि लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे ये लोग परेशान है और इनकी इस परेशानी का हल किया जा सकता है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।